My dear students, today's my topic is increasing and decreasing function. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। डिफरेंशिएशन की मदद से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी फंक्शन हमारा किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ओके, तो ये एक और एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 6.2 is based on the definition of or concept of increasing and decreasing function. Increasing and decreasing function के concept पर ही पूरा का पूरा एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड। ये भी क्या हुआ, ये भी हमारा डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन है, एक उपयोग है हमारे डेली लाइफ में। अब क्वेश्चन आता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे, तो फॉर दैट उसके लिए सबसे पहले लेट आई बी एन ओपन इंटरवल। आई एक ओपन इंटरवल मान लेते हैं। ओपन इंटरवल फॉर एग्जांपल जैसे आप ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, एक ओपन इंटरवल ले लिए ए से बी। लेट आई इक्वल टू ए टू बी, बी एन ओपन इंटरवल ले लेते हैं। ये ओपन इंटरवल कहां से लिए, तो कंटेन इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका कि नाम एफ है, उस रियल वैल्यूड फंक्शन का एक अपना डोमेन है। मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन किस डोमेन में, किस डोमेन के लिए रियल वैल्यूड फंक्शन का वैल्यू हमेशा रियल नंबर रह रहा है, उस डोमेन का एक टुकड़ा, एक पार्ट हम लोग ले लिए एक आई। आई क्या है, एक ओपन इंटरवल, ए भी उसको नाम दिए। तो कोई भी जैसे रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन पहले ऑलरेडी डिफाइंड है, मेरे पुराने वीडियो में आप इसके डिटेल में जा सकते हैं। अभी हम हल्का सा ब्रीफ आपको केवल कर दे रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें डोमेन का कोई भी वैल्यू आप लेंगे, एक्स का वेरिएबल का कोई भी वैल्यू लेंगे, वो आपको हमेशा रियल नंबर ही आएंगे। जो इमेजेज आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। वैसे फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन के डोमेन का एक पार्ट, एक टुकड़ा हम लोग लेते हैं आई। अभी सब इंटरवल में हम लोग चेक करेंगे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या वॉट एवर। देन एफ इज सेड टू बी, एफ फंक्शन को हम लोग पहला बार ये टॉपिक पहला, तब इस फंक्शन एफ को, रियल वैल्यूड फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे इस सब इंटरवल आई के लिए। आई में ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहलाएगा, यदि हम उस आई जो ओपन इंटरवल लिए ए कॉमा बी, उसके बीच में दो वैल्यू ले ले, x1 एंड x2 ले ले, दो कोई भी रियल नंबर ले लिए x1 एंड x2। तो x1 x2 दो रियल नंबर लिए, तो ऑब्वियस है कि एक रियल नंबर दूसरा रियल नंबर से छोटा होगा। मान लेते हैं कि x1 छोटा है x2 से। अब दोनों पर जब फंक्शन अप्लाई होगा, दोनों वेरिएबल पर जब फंक्शन अप्लाई होगा, यदि फंक्शन अप्लाई करने के बाद इमेजेस fx1 लेस देन और इक्वल टू की भी पॉसिबिलिटी हो, लेस देन इक्वल टू की भी पॉसिबिलिटी हो fx2, तब ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इफ x1 x2 बिलोंग्स टू आई, उस इंटरवल आई का कोई भी दो रियल नंबर ले लिए, इस तरह से लिए कि x1 x2 से छोटा है। अब दोनों पर फंक्शन अप्लाई किए, फंक्शन अप्लाई करने से fx1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू fx2 आ जाए, तब इस तरह के फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। आप इसको आसानी से देख सकते हैं। यहां पर देखिए, एक वैल्यू मान लीजिए आपके पास ये है x1, और यहां एक वैल्यू है आपके पास x2। ये x1 है, यहां से यहां तक x1 है, और ये टोटल वैल्यू यहां से यहां तक x2 है। आप देख सकते हैं कि x1 छोटा है x2 से। ओके, अब x1 पर जो fx1 का वैल्यू है, ये है हमारा fx1, ये fx1 का वैल्यू, और ये है हमारा fx2 का वैल्यू। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि fx1 का वैल्यू छोटा है fx2 से। लेकिन इस यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर यदि आप fx1 लें या fx2 लें, तो दोनों यहां पर बराबर भी आ रहा है। जबकि x1 क्या है, x1 छोटा है, इस x2 से छोटा है। यहां पर ये x1 छोटा है ये पूरे x2 से, और यहां पर लेकिन fx1 का वैल्यू fx2 के बराबर आ रहा है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं यदि डोमेन का कोई दो रियल नंबर ले ले, x1 लेस देन x2,
और उन दोनों पर जब फंक्शन अप्लाई किया जाए तो fx1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू fx2 आ जाए। यहाँ इक्वलिटी की भी पॉसिबिलिटी हो, जहां x1 x2 कहां से लिया गया, सब इंटरवल I से लिया गया, ओपन इंटरवल AB से लिया गया, तब ऐसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इसका ग्राफ आप कुछ इस तरह से देखिए, इस ग्राफ में आप क्लियरली आप देख सकते हैं x1 x2 से छोटा है, fx1 का वैल्यू fx2 से छोटा आ रहा है। कभी कभी बराबर भी आने का यहाँ पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ये एक तरीका हो गया, बाय डिफिनेशन आप फंक्शन को पहचान सकते हैं कि कौन सा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। अब इसमें हम लोग इस फंक्शन में देखेंगे एक और शॉर्टकट तरीका है कि इस फंक्शन को इंक्रीजिंग है पहचानने के लिए। यदि आप इस सब इंटरवल में फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे f डैश x, और कोई भी x लेंगे, इस ओपन इंटरवल I का कोई भी वैल्यू लेंगे, तो वहां पर f डैश x का वैल्यू आप देखेंगे कि 0 से बड़ा रह रहा है। यदि 0 से बड़ा रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन हो गया, और ये शॉर्टकट मेथड उसको पहचानने का तरीका है कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, देन द फंक्शन fx इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लोग आते हैं दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में फिर उसी तरह से डिफिनेशन है, इफ x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2। यहाँ इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। आप आराम से देख सकते हैं, ये देखिए यहां से यहां तक आपका x1 वैल्यू है, दिख रहा है, और यहां पर आप कहीं x2 वैल्यू ले लें, इधर x2 वैल्यू, तो आप देखिए ये जो fx1 है, ये fx1 छोटा है किससे, इस fx2 से छोटा है। यहां बराबर होने का चांस पूरे के पूरे ग्राफ में कहीं भी नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाते हैं। इफ x1 x2 implies fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। इसका भी शॉर्टकट तरीका पहचानने का, इसको भी आप डिफरेंशिएट कर दे, f डैश x निकाले, और यदि f डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा रहे, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, तब उस फंक्शन को हम लोग समझेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दोनों डिफिनेशन में आप देख सकते हैं कि आपका डिफरेंशिएशन का मेथड यही है कि दोनों को डिफरेंशिएट, दोनों केस में डिफरेंशिएट कर दे और उसको चेक करें 0 से बड़ा आ रहा है या नहीं। यदि 0 से बड़ा आ रहा है तो फंक्शन आपका वो इंक्रीजिंग कहलाएगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में भी आपको f डैश x ग्रेटर देन 0 चेक करना है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है, आपको ये ध्यान देना है कि जितना भी आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जितना भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, सभी के सभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएंगे, लेकिन सभी इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएंगे। अर्थात ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग फंक्शन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उसका उल्टा संभव नहीं है। अर्थात जितना भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो सभी के सभी इंक्रीजिंग फंक्शन तो होंगे ही होंगे, लेकिन सभी इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होंगे। तो ये आपका इस ग्राफ से स्पष्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब तीसरा हम लोग आ जाए डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर उसी प्रकार से डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग लेते हैं, यहां पर x1 वैल्यू आप ले लें, यहां पर ये मांगे हम x1 ले लिए यहां पर, और यहां पर x2 ले लें। देख सकते हैं कि x1 छोटा है x2 से, लेकिन fx1 का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। fx1 का वैल्यू यहां से यहां तक ये बड़ा है, fx2 से उल्टा हो जा रहा है, और ये दोनों जगह पर यहां से यहां तक इक्वल आने का भी चांसेस है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। इफ x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू की भी पॉसिबिलिटी हो तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अर्थात इफ x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। ये x1 x2 कहां से लेंगे, उस इंटरवल I से लेंगे जिसमें हमको चेक करना है फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहां भी हम लोग शॉर्टकट मेथड डिक्रीजिंग फंक्शन को पहचानने के लिए आप डिफरेंशिएट करें, और यदि डिफरेंशिएशन का वैल्यू f डैश x का वैल्यू लेस देन 0 निगेटिव आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, तब उस इंटरवल में हम लोग बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये उसका डिफिनेशन हो गया और ये उसका शॉर्टकट मेथड हो गया पहचानने का। अब आते हैं हम लोग चौथा फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में फिर उसी प्रकार से डिफिनेशन है, इफ x1 लेस देन x2 इंप्लाइड fx1 ग्रेटर देन fx2। यहां इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। आप इसको भी उसी प्रकार से देख सकते हैं। आप यहां से यहां तक x1 ले लें और फिर इधर कहीं x2 ले लें, यहां से यहां तक x2। तो यहां पर देख सकते हैं कि fx1 का वैल्यू आपका ग्रेटर देन fx2 रह रहा है। इक्वल टू आने का इस ग्राफ में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका भी शॉर्टकट तरीका है, यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे और इसका वैल्यू लेस देन 0 आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, तो हम लोग पहचान लेंगे कि दिया गया फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहां भी वही उसी प्रकार का कंसेप्ट है, ऑल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग फंक्शंस, बट ऑल डिक्रीजिंग फंक्शंस आर नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अर्थात जितने भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं वो सारे के सारे डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन सभी डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होंगे। पांचवा और आखिरी एक पॉसिबिलिटी है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ना ही ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग चेक कर रहे हैं यहां 0 से लेकर, मान लीजिए वैल्यू आपका पाई है, ये 2 पाई है और ये हो गया 3 पाई। 0 से 3 पाई के बीच में हम लोग, ये sin x का ग्राफ है, हम लोग चाहते हैं कि भाई ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग पहचान कीजिए। तो 0 से यहां π/2 तक आप लेंगे यदि, तो आप 0 से π/2 में आप देखेंगे कि फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर π/2 से पाई में फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। तो अगर 0 से पाई में पूरे इंटरवल में पूछा जाए तो आप ना ही उसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं और ना ही पूरा कंप्लीटली उसको डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। यही चीज आप आगे भी आपका कंटिन्यू कर रहा है। अर्थात ये पूरे के पूरे 0 से 3 पाई के बीच में ये फंक्शन हमारा छोटे छोटे सब इंटरवल में कहीं इंक्रीजिंग हो रहा है, कहीं डिक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन पूरे अगर इंटरवल में पूछा जाए 0 से 3 पाई के बीच में ये y इक्वल टू sin x का जो ग्राफ है, तो ये ना ही हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा और ना ही हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही कम कंसेप्ट है, केवल समझना है इसमें। और 6.2 एक्सरसाइज इस पर आप आसानी से बना सकते हैं। हम लोग इस कंसेप्ट पर अभी 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 चीज याद रखना है, एक तो डिफिनेशन याद रखना है और दूसरा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग फंक्शन को इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसको हम लोग पहचान करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग इस कंसेप्ट पर बेस्ड से एक्सरसाइज 6.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाते हैं। ओके, अब हम लोग 6.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को उस कंसेप्ट पर बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ही क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें दिया गया फंक्शन है हमारा fx इक्वल टू 3x प्लस 17। आप पूछ रहा है कि आप साबित कीजिए, इसको दिखाइए कि ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पर, ये आपको शो करना है, दिखाना है। ओके, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का हमारा डोमेन क्या है? ये डोमेन है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर इस फंक्शन का। उस डोमेन से हम लोग 2 एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू R। इस डोमेन के 2 एलिमेंट लेते हैं, x1 x2। इस प्रकार से लेते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे से छोटा होगा। मान के चलते हैं कि x1 x2 से छोटा, इस प्रकार ले लेते हैं। तो इस fx फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर में से 2 एलिमेंट लिए हम लोग, x1 x2, वो भी इस प्रकार से लिए कि x1 x2 से छोटा है। अब इस इनइक्वलिटी में एक पॉजिटिव नंबर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि fx फंक्शन में 3x प्लस 17 दिया है, तो x के साथ जो नंबर यहां पर दिया हुआ है उसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 17 जुटा हुआ है, तो हम दोनों तरफ 17 भी जोड़ दिए। इसमें 17 जुटा हुआ है तो हम लोग 17 जोड़ दिए दोनों तरफ। अब दोनों तरफ सब 17 जोड़ दिए। अब आप इसको देख सकते हैं कि 3x प्लस 17 कभी भी इक्वल टू नहीं आएगा। जब x1 लेस देन x2 है तो यहां अपने आप इक्वल टू नहीं आ सकता है। और इस वैल्यू को हम लोग बोल रहे हैं fx1। फंक्शन है fx में x के जगह पर हम लोग x1 रख दिए, तो fx1 का वैल्यू आ जाएगा 3x1 प्लस 17। fx2 का वैल्यू हो जाएगा x को x2 से रिप्लेस करेंगे तो 3x2 प्लस 17। तो आप यहां क्लियरली देख सकते हैं
आप लेके चले डोमेन में x1 लेस देन x2 और आपको क्लियरली आ रहा है fx1 लेस देन fx2, यहाँ इक्वलिटी आने की कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अर्थात इस तरह के फंक्शन को बाय डेफिनेशन अभी हम लोग देखे, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, यही हमको शो करना था। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया फंक्शन है fx है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 दिया हुआ है, और हमको पता लगाना है कि आखिर किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, अदर बोर्ड्स, जैक बोर्ड्स एंड अदर बोर्ड्स में भी आते हैं। तो आइए, इसको बनाने का तरीका होगा, जब fx दिया हुआ है तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके f' निकालें। 2 कांस्टेंट है इसलिए उसको छोड़ देंगे, x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x² और वो 2 में मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 6x²। उसी प्रकार से -3 को छोड़ेंगे, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x मल्टीप्लाई होगा -3 में आ जाएगा -6x। -36 कांस्टेंट छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो ये आ जाएगा -36 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए इसको 0 छोड़ दिए। इन तीनों में 6 कॉमन है इसलिए 6 को कॉमन निकाले, ब्रैकेट में आ गया x² -x -6, इसको फैक्टराइज कर दें, x² -3x प्लस 2x -6। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्लास 10th में पढ़े, उसे इसको फैक्टराइज कर। फर्स्ट 2 में x कॉमन ले लिए, x -3 आ गया, लास्ट 2 में 2 कॉमन, x -3 आ गया, दोनों में से x -3 कॉमन ले लिए, तो 6 इंटू x -3 इंटू x प्लस 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस f' इक्वल टू 0 कर ले। अब हमको अब पता लगाना है सब इंटरवल, कि किस सब इंटरवल में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले इंटरवल पता लगाने के लिए f' इक्वल टू 0 करते हैं। जैसे 0 करेंगे, इन दोनों में से बारी बारी में से एक या तो फैक्टर x -3 0 होगा और अदरवाइज x प्लस 2 0 होगा। तो इससे x का वैल्यू मिल गया 3 और दूसरे से मिल गया x इक्वल टू -2। ये दोनों पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पर सजा देंगे, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3 नंबर लाइन पर हम लोग सजा देंगे। अब सजाने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि किस सब इंटरवल में ये जो f' निकाले हैं, ये f' किस में पॉजिटिव रह रहा है और किस में निगेटिव रह रहा है। अब 3 से यदि x का वैल्यू ज्यादा बड़ा लेंगे, 3 से ज्यादा बड़ा वैल्यू आप 4 लेंगे। अगर 4 आप रखेंगे, f'4 रखेंगे तो 4 -3 यहाँ 1 आएगा पॉजिटिव, 4 प्लस 2 6 आएगा पॉजिटिव। टोटल वैल्यू f'4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए 3 से बड़ा रहने पर f' का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। -2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू रखकर देखिए और चेक करें। -2 और 3 के बीच में x का वैल्यू होता है 0, तो f'0 का वैल्यू यदि चेक करेंगे तो ये हो गया 0 -3, यहाँ गया -3, 0 प्लस 2 आ गया यहाँ 2, यहाँ -3 होने की वजह से टोटल वैल्यू आ गया f'0 का निगेटिव, अर्थात f'0 का वैल्यू होगा यहाँ पर निगेटिव, मतलब लेस देन 0। अर्थात -2 और 3 के बीच में f' का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अब -2 से छोटा वैल्यू आ जाए, -2 से छोटा जैसे -3 ले लें, x की जगह -3 रखेंगे तो f'-3 का वैल्यू हो जाएगा -3 है -6, -3 -2 है -1, दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात -2 से छोटा रहने पर f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। ये नंबर लाइन पर पता लगाना जरूरी है इंटरवल पता लगाने के बाद। अब आप इन इंटरवल के आधार पर आप आसानी से बोल सकते हैं कि किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जिसमें आपका f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उसमें फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहां f' का वैल्यू लेस देन 0 है वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब स्ट्रिक्टली वर्ड है तो उसमें आप जो भी इंटरवल लिखेंगे वो ओपन इंटरवल में लिखेंगे, और जब आपका केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा तो उसमें आपका इंटरवल क्लोज फॉर्म में होगा। तो आइए पहला आते हैं हम लोग फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन याद रखना है कि f' का वैल्यू हमको 0 से बड़ा रखना है। तो 0 से बड़ा कहां मिलेगा, फॉर ऑल x, वही इसी इंटरवल को हम लोग पता लगाना है। कोई भी x आप ले ले, कहां से लेंगे x, -∞ से लेकर -2 के बीच में ओपन इंटरवल रहेगा दोनों तरफ यूनियन। उसके बाद आप 3 से लेकर इंफिनिटी तक के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो वहां पर f' का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा और इस बीच में वो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो यही इंटरवल है आपका जिसमें फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। -∞ से -2 यूनियन इंक्लूड कर देना है 3 ओपन इंटरवल 3 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल।
दूसरा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा। तो ये होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेकर 3 के बीच में। यहां भी ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि -2 को यदि इंक्लूड कर देंगे तो वहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। और हमको लेना है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो जितना भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस है सभी ओपन इंटरवल में है। यहाँ -2 से 3 आएगा आंसर। आइए एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। इसमें हमारा फंक्शन दिया है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन किसको कहते हैं? f(x) इक्वल टू log x टू द बेस e को बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। हमको साबित करना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच के लिए, ओपन इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच के लिए ये फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग साबित करने के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब आप देख सकते हैं यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे और अप टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा 1/, ये जो भी वैल्यू x आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, अर्थात एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी। तो ये साबित करता है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। किस इंटरवल के लिए? 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में यदि आप लेंगे तब उस केस के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। एक और क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं। इसमें हमारा दिया गया फंक्शन एफ एक्स बराबर है log साइन एक्स। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो हमको सबसे पहले करना होगा यहाँ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन यहाँ होगा साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर साइन एक्स का करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में चेन रूल के लिए। अब log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/sin x और साइन एक्स का हो गया cos x, तो ये आ गया cot x आ गया। एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया cot x। अब आप देख सकते हैं कि इस cot x का वैल्यू फर्स्ट इंटरवल में 0 से π/2 के बीच के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट इंटरवल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका cot x भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। पॉजिटिव आने की वजह से ये जो हमारा log sin x फंक्शन है, लॉगरिथमिक sin x फंक्शन है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन किस इंटरवल के लिए? वो जरूरी है 0 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल में, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। और हमको दूसरा देखना है π/2 से π के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं कि cot x निगेटिव होता है, अर्थात ये एफ डैश एक्स का जो cot x वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आने का मतलब जो हमारा फंक्शन दिया गया फंक्शन एफ एक्स जो है log sin x फंक्शन वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। किस सब इंटरवल के लिए? π/2 से π ओपन इंटरवल के लिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आइए एक और आखिरी क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का देखते हैं। ये है y इक्वल टू x² e टू द पावर -x दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट रूल, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल से या लीबनिज रूल से क्या होगा कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, और e का पावर -x फंक्शन को छोड़ देंगे, फिर प्लस x² फंक्शन को छोड़ देंगे और e का पावर -x का डिफरेंशिएशन करेंगे। e का पावर -x का डिफरेंशिएशन पहले हम लोग -x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर -x का x के रिस्पेक्ट में। e का पावर -x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e का पावर -x और -x का हो जाएगा -1, या डायरेक्ट e का पावर -x का डिफरेंशिएशन लिखना है तो e का पावर -x लिख ले और x का जो भी कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड कर दें, तो आपका ये वैल्यू आ गया e का पावर -x ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x -x² आ गया। इन दोनों में से x कॉमन लेने, e का पावर -x इंटू x इंटू ब्रैकेट में 2 -x। अब यहां क्या होगा? इफ सबसे पहले हम लोग इंटरवल पता लगाने के लिए कि किसमें ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, हम लोग डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करते हैं। आइदर 0 जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे e का पावर -x, ये तो 0 हो नहीं सकता, e का पावर कुछ भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, इसलिए या तो x को 0 होना होगा या 2 -x को 0 होना होगा, अर्थात x इक्वल टू 2। तो 2 पॉइंट मिला नंबर लाइन पर, 0 एंड 2। अब ये जो 0 और 2 पॉइंट मिला, अब इसमें आप पूरे रियल नंबर को छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड कर दें और डिवाइड करके चेक करें वाइडेड डिफरेंशिएशन आपका ये आया था। अब किस इंटरवल में ये वाइडेस्ट आपका पॉजिटिव रहता है और किसमें नेगेटिव रहता है। यदि 2 से बड़ा वैल्यू लेते हैं, 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0। 0 और 2 के बीच में लेंगे, 0 और 2 के बीच में जैसे 1 लिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। और 0 से छोटा वैल्यू लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव लेने से ये पॉजिटिव आ गया, टोटल मिलाकर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा।
हमको पूछा है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 किस में मिला? 0 से लेकर 2 इंटरवल में। तो 0 से 2 ओपन इंटरवल में ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर डी है। ओके, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो केवल डिफरेंशिएशन जानना है। एफ डेस एक्स दिए गए फंक्शन का निकालिए, इक्वल टू 0 कर लें। 0 करने के बाद जो भी एक्स वेरिएबल का वैल्यू है उसको नंबर लाइन पर दिखा लें और दिखाने के बाद हर एक सब इंटरवल में चेक करें कि एफ डेस एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। यदि आपका ग्रेटर देन 0 रह रहा है तो फंक्शन या तो आपका इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जैसा कि क्वेश्चन दिया रहेगा आप उसी हिसाब से बनाएंगे। और यदि एफ डेस एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो फंक्शन आपका या तो डिक्रीजिंग का केस होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस होगा। जितना भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस है उन सभी में इंटरवल आपका ओपन होगा। केवल इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का केस है उसी में इंटरवल आपका क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, तो बच्चों इन सारे कंसेप्ट को आप एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करेंगे और जो भी डाउट्स होगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।